गो। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ और आज का फैसला जारी कर दिया गया है। चीफ जस्टिस ने एक सरप्राइज़ दिया है। सरप्राइज़ जो लोग समझ रहे थे कि फुल कोर्ट बनाया जाएगा, ये मामला मुलतवी हो गया, लेकिन कल सुबह 11:30 बजे समाअत होगी। बैरिस्टर गौहर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब से जानेंगे, सर ये एकदम से क्या हुआ है? कल सुबह 11:30 बजे समाअत होगी, क्या ऑर्डर्स दिख रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट तो वापस नहीं आई है, लेकिन कोर्ट के ना आने के बाद कोर्ट की जो एसोसिएट है उसने आर्डर सुनाया और उन्होंने ये आर्डर सुनाया कि दिस केस इज अर्जेंट टू बी टेक्न बिफोर अ बेंच इन व्हिच वन पर्सन इज नॉट अ मेंबर, अमीनुद्दीन खान साहब। तो अब सिर्फ अमीनुद्दीन खान साहब जो है वो रिक्यूज़ हो गए, वो नहीं बैठेंगे। बात इसका मतलब ये होगा कि जो 4 मेंबर बेंच वो कल इंशाअल्लाह ताला समाअत शुरू करेगा। और इसका मतलब ये हुआ कि जब सेम बेंच रहता है उसमें और मेंबर नया नहीं आ जाता तो वो उधर से कंटिन्यू करता है जहाँ से छोड़ चुके थे। तो कल यही प्रोसीडिंग कंटिन्यू करेंगे जहाँ से ये आज छोड़ चुके थे। तो यानी ये तो नहीं होगा कि चीफ जस्टिस दोबारा बैठे और कहें कि हम फुल बेंच कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। यही 4 बेंच जो हैं, यही 4 अगर कंस्टिट्यूट होना होता तो वो आज अनाउंस कर चुके होते। ये फुल बेंच नहीं है, सेम बेंच पर कंटिन्यू करेगा। इसलिए अगर सुप्रीम कोर्ट में ऐसी एग्जांपल्स दी जाएँ, देखी जाएँ कि सुप्रीम कोर्ट में कितनी दफ़ा 4 मेंबर बेंच ने समाअत किया है, और चूँकि इसमें ये भी होता है कि एक इवन नंबर है, 2 जजेस की राय 2 जजेस से मुख्तलिफ हो जाए तो तय हो जाता है। इस तरह की आप हमें कोई एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं? ऑन एंड ऑफ हो जाता है। देखिए रूटीन में तो 4 जो ऑर्डिनरी बेंच होते हैं वो 2 जज साहिबान का मुश्तमिल होता है, और 2 जज साहिबान अक्सर ड्यू ग्रांट करते हैं, रिफ्यूज़ करते हैं। उसमें भी ऐसा हो जाता है कि एक जज साहब जो है ना वो करते ड्यू ग्रांटिंग, अदर वन से ड्यू रिफ्यूज़। उस सर्कमस्टांस में भी 3rd मेंबर के पास चला जाता है और वो लॉक कर देते हैं, रूटीन है। लेकिन कई सारे मरतबा ऐसे केसेस हुए जो 4 मेंबर साहिबान जो है वो केस चलाते रहते हैं। बिल्कुल है। लेकिन गौर साहब इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर जिस पे अपोजिशन डिमांड कर रही है फुल बेंच होना चाहिए, वो एक मेंबर ने रिक्यूज़ कर दिया, आपको पता है। फिर एक ऑलरेडी जस्टिस काजी फाइज ईसा का फैसला है, तो उसको किस तरह से देखेगी सुप्रीम कोर्ट? देखिए ये तो अपोजिशन की डिमांडों पे नहीं होता, रूल्स के मुताबिक चलते हैं, आइन के मुताबिक चलते हैं। और चीफ जस्टिस के सवाल दीजिए बेंच बनाना, और ऐसी भी 3 मेंबर बेंच का फैसला आया था, और 3 मेंबर बेंच ने ही हमजा और परवेज़ इलाही साहब का फैसला कर दिया था। ये ज़रूरी नहीं है कि हर केस में फुल कोर्ट बने और ये लार्जर बेंच बने। 4 मेंबर बेंच इज एज गुड एज लार्जर बेंच, तो ये लार्जर बेंच तो था। ये जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का फैसला है, ये जुडिशल ऑर्डर इन प्लेस है, क्या ये बाइंडिंग नहीं है? देखिए वो जो जुडिशल ऑर्डर है वो 2 मेंबर बेंच का है। एक जज साहब ने तो उनसे रिक्यूज़ कर लिया था, लेकिन मैं उसके बारे में फ़कत इतना कहूँ, उनकी जो भी ऑर्डर है वो सुप्रीम कोर्ट आप देखेगी। और मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस साहब ने लास्ट टाइम भी एक बेंच कंस्टिट्यूट किया था, उसमें हुआ यह था चीफ जस्टिस जो काजी फाइज़ साहब ने उसने खुद एक मैटर में सुमोटो लिया था, और उसके बाद भी चीफ जस्टिस ने उस केस को अपने पास लगवा के ये होल्ड किया था कि बेंच बनाना ये सवाब दी थी चीफ जस्टिस का, और एक जज अब सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता। लिहाजा उस ऑर्डर को सेटिसाइड किया गया है, वो अभी रिपोर्टेड जज। तो ये मुमकिन है सुप्रीम कोर्ट के लिए कि वो केस जिसमें ये फैसला हुआ है उस ऑर्डर को चीफ जस्टिस अपने मौजून बेंच के सामने रखें और उस पर जो मुनासिब समझना चाहते हैं वो फैसला कर ले। लेकिन मौजूदा जो बेंच था शायद उन्होंने उसको कंसिडर किया होगा, और इस कंसिडरेशन के बाद ही बेंच ने ये होल्ड किया है कि हम कल समाअत कंटिन्यू करेंगे। अब होता ही है ऐसे मामलात में कि वो तो बज़ाहिर अलग है, लेकिन एक बात आपको ज़रूर बताऊँ, उस ऑर्डर के बसद एहतराम लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। ये एक सटल लॉ है कि देयर इज़ नो स्टॉपल अगेंस्ट द चीफ। अगर कोई लॉ पास हो जाए तो जब तक वो लॉ डिक्लेयर ना हो कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है उस पर अमल दरामद होता है। ये फर्स्ट टाइम है कि कल के ऑर्डर में वो अमल दरामद होगा। और अगर ये मीन वाइल लॉ भी पास मतलब जो है इन बाइंडिंग हो जाता है चीफ जस्टिस के लिए कि उसके इख्तियारात को कर्टेल कर दिया गया है, तो वो जब तक चैलेंज होगा या उसके तमाम मामला चलेंगे, ये पिटीशन चलती रहेगी, सुमोटो की पिटीशन चलती रहेगी। और देखो अगर लॉ पास भी हो जाए और वो विद इफेक्ट फ्रॉम वट एवर डेट हो जाए, तो जो केसेस ऑलरेडी पेंडिंग है जिनको नंबर अलॉट हो चुके हैं, वो तो जो लॉ आ रहा है वो इस बात पे आ रहा है कि आप उस वक्त तक एंटरटेन नहीं करेंगे, नंबर अलॉट नहीं करेंगे, कंस्टिट्यूशन पिटीशन उसको कंसिडर नहीं करेंगे जब तक वो 3 मेंबर कमेटी ना कहे। तो वो जो केसेस पहले से वो तो चलेंगे, दे आर नॉट सब्जेक्ट। लेकिन इस पे जजमेंट भी तो आ गई है ना, तो इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी एंड कंफ्यूजन एज वेल। नहीं, इस बात पे तो कंफ्यूजन नहीं होगी कि जो पेंडिंग केसेस है वो तो एज इट इज चलेंगे, नंबर उनको अलॉट हुआ होगा। बेशक वो बेंचेस और सुप्रीम कोर्ट की जो नहीं, काजी फाइज
फैसला साहब की जो जजमेंट है हाँ, साइकोस के दूररस नताइज होंगे। उन्होंने तो ये कहा है कि जब तक रूल्स ना बने तो उनको रखें, वो अब सुप्रीम कोर्ट देखेगी, क्योंकि काजी फैसल साहब ने उसकी 3 कैटेगरीज बनाई है। वो जो एप्लीकेशन, इसका मतलब है कि रूटीन की जो ह्यूमन राइट्स केसेस है वो, और वो जो ऑर्डिनरी पिटीशन भी लोग फाइल करते हैं, और वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस है जिस तरह हमारा वाला है, उन्होंने सबको कवर किया है। वो सुप्रीम कोर्ट अपने मौजूद मौके पे कोई भी बेंच कंस्टिट्यूट करके मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट देखेगी उसको। मुझे सिर्फ आखिरी सवाल का जवाब दे दें, वो ये है कि आप नहीं समझते क्या इस तमाम चीज़ में कंट्रोवर्सी चूँकि इतनी ज़्यादा क्रिएट हो चुकी है राइट नाउ, फुल बेंच बनना चाहिए? देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस को अगर बनना चाहें तो ज़रूर बनाएं। पीटीआई ने तो बड़ा कोर्ट को कहा है कि आप लार्जर बेंच बनाएं, फुल कोर्ट बनाएं, हमें कोई एतराज़ नहीं। अब चीफ जस्टिस की मर्जी, अगर वो बनाना चाहता हो तो बना लें। इसमें पीटीआई का क्या मौका है? पीटीआई का मौके पर आज आपने सुना होगा, पीटीआई ने यहाँ का ये कहा है, हमें कोई इतराज़ नहीं, चाहे आप लार्जर बेंच बनाएं, चाहे यही बेंच सुने, चाहे फुल कोर्ट आप बनाएं। थैंक यू वेरी मच। गौहर साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपनी राय का इजहार कर रहे थे, और गौहर साहब ने कहा, जिस तरह के आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट ने कल इस केस की समाअत को रिज्यूम कर लिया है। 11:30 बजे 4 रुकनी बेंच जो है वो आएगा और वो इस केस की समाअत करेगा। इससे पहले ऐसे प्रेसिडेंट है, तो गौहर साहब ने हमें बताया कि बिल्कुल मौजूद हैं, 4 रुकनी बेंच आता है। अब देखेंगे, लड़ाई शिद्दत इख्तियार करती जा रही है, और इसमें हम ये देख रहे हैं कि एक जज के रिक्यूजल के बाद से भी चीफ जस्टिस इस बात पर कह रहे हैं कि वो इस केस की समाअत करेंगे और 4 रुकनी बेंच करेगा। अगर फुल कोर्ट बनना होता तो ये आज के दिन में ऑर्डर जारी हो जाता, लेकिन चूंकि ऑर्डर जारी नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट का यही बेंच, 4 रुकनी बेंच अब इस केस की समाअत करेगा। ये केस कितना इफेक्टिव है, आगे चल के इसके फैसला माना जाता है या नहीं, क्योंकि पार्लियामेंट में भी कानून साजी हो रही है, वो जजेस के इख्तियार के हवाले से है, और जजेस के इख्तियार कम करने के हवाले से अगर कानून साजी हो जाती है, जस्टिस काजी फाइज ईसा का एक फैसला मौजूद है, तो चीफ जस्टिस किस इख्तियार के तहत ये समाअत को आगे बढ़ा सकेंगे, ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो राइट नाउ हमने ये देखना है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कल जब चीफ जस्टिस आते हैं, वो जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले के हवाले से क्या कहते हैं, और फिर क्या वो इस केस की आगे समाअत बढ़ाते हैं। 4 रुकनी बेंच आता है, तो अगर 2-2 से इवन हो जाता है फिर क्या होता है, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ इसमें इन्वॉल्व हो गई हैं। देखना है कि मामला किस तरफ जाता है, और चूंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हमें ऑलरेडी नज़र आ रहा है इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो भी अपडेट होती है हम आपको ज़रूर आगाह करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। कंबर सैदी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।